अब्जॉर्ब डोज, जब भी किसी मीडियम को एक्सपोजर मिला है रेडिएशन का, उससे वो उसने कितनी रेडिएशन को अब्जॉर्ब किया है, वो हमारी अब्जॉर्ब डोज है। अब हमने देखना है, मेजर करनी है कि जिस मीडियम को हमने वो एक्सपोजर मिला है उसने कितनी रेडिएशन अब्जॉर्ब की है, उसको हमने मेजर करना है। उसके लिए जो पहला अपरेटस है या पहला इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास उसको मेजर करने का, वो है कैलोरी मीटर। कैलोरी मीटर निकला है कैलोरी से, ये यूनिट का नाम है। ये जो आप खाने में भी देख सुनते हैं ना, इतनी कैलोरीज है इस खाने में, इसमें इतनी कैलोरीज हैं, वो एक यूनिट का नाम यूज होता है, मतलब वो एक एनर्जी का यूनिट है। तो हीट का एनर्जी का यूनिट है, तो उसके नाम से कैलोरी मीटर यूज हुआ है, क्योंकि इसमें जो हमने अब्जॉर्ब डोज हीट की फॉर्म में, क्योंकि जब रेडिएशन अब्जॉर्ब हुई है वो उस सिस्टम में हीट की फॉर्म में शो होती है। हमें मेजर करने से पहले उस मीडियम का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि इसमें रेडिएशन अब्जॉर्ब हुई है, तब हीट प्रोड्यूस हुई है। तो उसको हमने मेजर करना है कैलोरी के यूनिट में। जॉउल में भी करते, लेकिन हमने इसको कैलोरी में मेजर करना है, इसलिए इस ऑपरेटर्स को कैलोरी मीटर कहते हैं। Calorimeter is a basic method of determining absorbed dose in a medium. It is based on the principle that energy absorbed in a medium from radiation appears ultimately as heat energy, while a small amount may appear in the form of chemical change. दो टाइप की जो एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, दो टाइप से हमें पता चल रहा है उसका प्रोडक्ट क्या बन रहा है। एक हीट की फॉर्म में वो प्रोड्यूस हो रही है, दूसरा ये भी पॉसिबल, जैसे आपको पहले बताया था जब रेडिएशन का कर्मा वाला, कि जब रेडिएशन असर कर रही है उसमें दो टाइप का कर्मा है, एक कोलिजन वाला है, एक अब्जॉर्ब वाला रेडिएशन वाला। और उसके बाद जब आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, आयनाइजेशन हो रही है, दो तरह के आयंस हो रहे हैं। एक तो फर्स्ट आयन प्राइमरी आयंस हैं, दूसरा सेकेंडरी आयंस हैं। जो उन प्राइमरी आयंस प्रोड्यूस होने के बाद मजीद कोलिजन करते हैं तो सेकेंडरी आयंस प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पर भी यही है, या तो आपकी जो रेडिएशन चेंज है या अब्जॉर्ब डोज है, एक हीट की फॉर्म में आपको पता चलता है कि वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दूसरा उसकी वजह से उस मीडियम में कोई स्मॉल केमिकल चेंज होता है जिसकी वजह से पता चलता है कि यहाँ पर हीट रेडिएशन अब्जॉर्ब हुई है। दिस रिजल्ट इन अ स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ absorbing medium, if measured accurately, can be related to energy absorbed per unit mass और the absorbed dose। अब ये जो केमिकल चेंज आ रहा है या हीट प्रोड्यूस हो रही है, अगर कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है इसका पता चल जाए, और उसके बाद हम देख लें हमने मीडियम जो यूज किया उसका वॉल्यूम क्या है, उसका मास, तो उसका पर यूनिट मास में फिर हम पता कर सकते हैं कि इतने एरिया में इसके कितनी हीट अब्जॉर्ब हुई है। अब इतने डिटेल में आप रेडिएशन अब्जॉर्ब डोज मेजर करेंगे, इतनी डिटेल्स में जाएंगे, तभी आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, लास्ट सेमेस्टर में, सॉरी, हेल्थ एंड मेडिकल फिजिक्स वन में, जब हम रेडिएशन थेरेपी पढ़ी थी, कि ये हर पेशेंट पे डिपेंड वेरी करता है कि उसको आपने कितनी रेडिएशन देनी है। उस पे कुछ स्टेप्स थे वो जिन पे वो चीज़ डिपेंड कर रही थी कि आपने उसको कितनी डोज देनी है। उसकी ऑलरेडी हेल्थ कैसी है उस पर डिपेंड कर रहा था, उस वो कोई और ट्रीटमेंट तो नहीं ले रहा, उस पर डिपेंड कर रहा था। तो अगर उसको ट्यूमर है कैंसर का, वो क्या है, उसका साइज कितना है, या वो कैंसर कितना पुराना है, इन सब चीजों पे डिपेंड कर रहा था कि उसको आपने कितनी डोज देनी है। तो अब वो डोज आप कैसे मेजर करोगे, अगर आपने पर यूनिट मास कितनी, वो वाली जो आप रेडिएशन यूज कर रहे हैं वो कितनी अब्जॉर्ब होती है, ये सारी चीजें देखोगे तो आप डिसाइड कर सकोगे आपने बाद में उसको रेडिएशन कितनी देनी है और रेडिएशन कितनी यूज करनी है। इसलिए उन चीजों को डिसाइड करने के लिए हम यहाँ पर रेडिएशन यूज कर रहे हैं उसको मेजर कर रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि पर यूनिट मास वो कितनी अब्सॉर्ब होगी, ताकि उसके हिसाब से हम उसकी इंटेंसिटी कम या ज्यादा कर सके। If a small volume of the medium is thermally isolated from the remainder, the absorbed dose D in this volume is given by। अब पूरे मीडियम में पे ऊपर हमने कहा है कि जितनी भी रेडिएशन अब्जॉर्ब हो रही है, डोज अब्जॉर्ब हो रही है, वो हीट की फॉर्म में हमें, हीट एनर्जी की फॉर्म में पता चलेगी या केमिकल चेंज की फॉर्म में। अब बजाय के पूरे मीडियम को देखने के, हमने क्या करना है, जो स्मॉल पार्ट लेना है मीडियम का, स्मॉल एरिया लेके उसको बाकी
मीडियम से थर्मली आइसोलेट कर देना है। मतलब थर्मली आइसोलेट करने का उस पर बाकी मीडियम की जो हीट चेंजेस हैं उसका इफेक्ट नहीं होगा। तो अगर ऐसा करते हैं तो उसमें हम जो अब्जॉर्ब डोज होगी, अब इस तरह उसको बाकी मीडियम से हमने चेंज किया है, लेकिन ये नहीं, इस तरह का चेंज नहीं किया कि उस पर अब्जॉर्ब डोज नहीं जाएगी। उस पर सिर्फ खुद का जो इफेक्ट होगा अब्जॉर्ब डोज का वो होगा, लेकिन बाकी मीडियम में प्रोड्यूस हुई हीट की वजह से वो जो सेकेंडरी आयन वाला प्रोसेस, उस टाइप का कुछ नहीं होगा कि उसमें सिर्फ अपना चेंज आएगा, बाकी मीडियम का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो उसमें जो अब्जॉर्ब डोज होगी उस वॉल्यूम में, वो हमारे पास होगी डी ई एच डिवाइडेड बाई डी एम प्लस डी ई एस डिवाइडेड बाई डी एम। ये हीट हमारी होगी जो फर्स्ट मीडियम में अब्जॉर्बर में अब्जॉर्ब हो रही है, और ये जो उसकी चेंजेस की वजह से अब्जॉर्ब होगी। Where DEH is the energy appearing as heat in the absorber of mass dm, and ds is the energy absorbed or produced as a result of chemical change. अब पूरे मीडियम को नहीं देखा, अब सिर्फ उतने वॉल्यूम को देखा है जितना आपने बाकी मीडियम से सेपरेट किया, आइसोलेट किया है, थर्मली इंसुलेट किया है। तो दो टाइप की एनर्जी चेंजेस होंगे, क्योंकि एक हीट एनर्जी की फॉर्म में जब उस पर एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है, रेडिएशन। दूसरा केमिकल चेंज की वजह से जो उसमें हीट चेंजेस आए हैं उसको अब जो केमिकल चेंजेस आए हैं उसको हम हीट डिफेक्ट कहेंगे। Neglecting the latter for the moment, one can calculate the rise in temperature of water by the absorption of 1 gray of dose. 1 ग्रे, ये आपको याद होगा, स्टार्स के लेक्चर में ही बताया था मैंने। ग्रे अब्जॉर्ब डोज का यूनिट है। जब भी हमने अब्जॉर्ब डोज मेजर करनी है उसको यूनिट को हमने ग्रे में लेना है। अब ये निगलेक्टिंग द लेटर, अब हम ये अब्जॉर्ब डोज फाइंड कर रहे हैं। 1 ग्रे किसके इक्वल होता है? 1 जूल पर केजी। कब यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन हो रही है, यूनिट कन्वर्जन क्यों कर रहे हैं? ये बिल्कुल स्टार्ट में आपको बताया है कि ये जो ऑपरेटर्स है ये कैलोरी मीटर है, इसमें जो आपने अब्जॉर्ब डोज मेजर करनी है वो कैलोरीज में करनी है, इसलिए हम ग्रे को कन्वर्ट कर रहे हैं कैलोरी में। ग्रे से स्टार्ट करके हम उस यूनिट को कैलोरी में लेके जा रहे हैं। ये तो बेसिक है कि 1 ग्रे इक्वल है 1 जूल पर केजी का। तो 1 डिवाइडेड बाय 4.18 कैलोरी पर केजी। अब 1 डिवाइडेड बाय 4.18 इसलिए किया है कि 4.18 हमारे पास इक्वल होता है 1 जूल। 4.18 जूल होंगे तो वो 1 कैलोरी बनेगी। इतनी एनर्जी हम जूल में यूज करेंगे या अब्जॉर्ब करेंगे तो वो 1 कैल के इक्वल होगी, 1 कैलोरी के। इसलिए जब यूनिट को कन्वर्ट किया कैलोरी में जूल से, उसको हमने 4.18 से डिवाइड कर दिया। अब स्पेसिफिक हीट वाटर की 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री, तो उसको जब हमने केजी में लेके गए, यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन की है, ग्राम की बजाय केजी में गए हैं, तो वो 10⁻³ कैलोरी पर केजी per degree Celsius. The rise in temperature delta T produced by 1 gray is rise in temperature. अब तो absorb dose हो गई, अब वो किसमें इसकी वजह से 1 कैलोरी की absorb dose हुई है, उससे हीट चेंज कितना आया, टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ है मीडियम का, वो 1 डिवाइडेड बाय 4.8 कैलोरी पर केजी मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 10⁻³ स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई किया है, साथ उसका जो अब्जॉर्ब डोज है उनको मल्टीप्लाई किया है, तो आपके पास हीट चेंजेस आ गए। अब वाटर की क्यों स्पेसिफिक हीट फाइंड की है? क्योंकि सेपरेटर्स में हम जो मीडियम यूज कर रहे हैं, मीडियम वाटर कर रहे हैं। सेपरेटर्स आपका उसमें मीडियम आपने वाटर बनाया हुआ है, तो इसलिए वाटर में जब हीट चेंज आएगा, वाटर में रेडिएशन अब्जॉर्ब होगी, तो वो डोज अब्जॉर्ब होगी कि वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसलिए यहाँ पर हमने स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी ली है। तो अब उसका टेम्परेचर राइज कितना होगा? वो 2.39 इंटू 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस। To measure such a small temperature rise,
थर्मिस्टर्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड। थर्मिस्टर, अब टेम्परेचर राइज, इसमें रजिस्टर यूज होते हैं जिसमें हल्का से भी टेम्परेचर राइज की वजह से उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। जैसे 5% चेंज होती है 1 डिग्री पे। अगर 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज होगा तो ये इस थर्मिस्टर में 5% इंक्रीज हो जाएगा उसके रेजिस्टेंस में। तो ये रेजिस्टेंस बेस्ड काफ़ी सेंसिटिव ऑपरेटर्स है टेम्परेचर इंक्रीज को मेजर करने का। Thermistors are semiconductors which show a large change in electrical resistance with the small change in temperature. Thus, by measuring the change in resistance by an apparatus such as Wheatstone bridge, one can calculate the absorbed dose. अब आगे कैलोरीमीटर यूज कर लिया आपने। उस कैलोरीमीटर में आप जो आपने चेंजेस प्रोड्यूस किए हैं वाटर के अंदर हीट के, अब उन हीट चेंजेस को मेजर कर रहे हैं। अब ये उस अटैच्ड होगा। अब ये जो आप आगे आपको मैं बता रही हूँ थर्मिस्टर 2-3 और उसके मेजरिंग डिवाइसेस बतानी है, ये अटैच्ड होंगी। अब उसमें हीट चेंजेस उसको रेजिस्टेंस के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की इंक्रीज के फॉर्म में मेजर कर रहे हैं। Extensive literature exists on radiation calorimeter to which the reader, अब इसको छोड़े, ये इन्होंने टाइप्स ये चैप्टर्स के पेजेस बताए हैं, उधर जाना जरूरी नहीं है। Most of these apparatuses are difficult to construct and for various reasons are considered impractical for clinical dosimetry. अब क्लिनिकल डोजीमेट्री, अब आपने ऐसे अपरेटस चाहिए होते हैं जो आपको इतना एक्सपेंसिव ना हो, उनको हैंडल करना आसान हो। तो और इसके अलावा और बहुत से रीजन होते हैं, उनको माइंड में रखते हुए ये जो मेजरिंग डिवाइसेस का जिक्र किया वो पॉसिबल नहीं है यूज करना। अगर आपने लार्ज स्केल पे जाए फिर शायद, लेकिन क्लिनिकली यूज करने के लिए, स्मॉल स्केल पे यूज करने के लिए वो इम्प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किए जा सकते। लेकिन उनमें डोमेन 36 ये कैलोरीमीटर का नाम है, एक टाइप है इसकी, वो वाटर को यूज करते हुए अब्जॉर्बर्स को मेजर करने वाला ऑपरेटर्स है, ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। However, Domin 36 has described a simpler water calorimeter for absolute measurement of absorbed dose. Essential features of this calorimeter are briefly described below. अब ऊपर हमने वाटर की स्पेसिफिक हीट देखी है, टेम्परेचराइज भी वाटर को मीडियम कंसीडर किया है, इसलिए डोमेन 36 भी वो कैलोरीमीटर है जिसमें मीडियम वाटर यूज हो रहा है, इसलिए हम इसको डिस्कस करेंगे। फिगर 8.6 क्लियर नहीं है ज्यादा। ये डोमेन 36 की है, इसमें इतना वाटर फिल किया हुआ है, पॉलिएस्टर रिंग और ग्लास जार क्रिएट करके ये जो इतने एरिया पे इन्होंने वो जो मीडियम सेपरेट करना है, थर्मली आइसोलेट करना है इस फिल्म के अंदर, वो मीडियम सेपरेट किया हुआ मेजर करने के लिए। तो इस ये बाकी टैंक में वाटर फिल किया हुआ और ये रेजिस्टेंस यूज की हुई है जो हेल्प करेंगी इसमें टेम्परेचर राइज को मेजर करने में। Figure 8.6 is a schematic diagram of Domen's calorimeter. An ultra small 0.25 millimeter diameter base thermistor is sandwiched between two 30 micrometer polyethylene films stretched on a polystyrene rings. अब ये सेपरेट किया हुआ है और इसको डायरेक्ट नहीं रखा हुआ, एक तो साइज छोटा है थर्मिस्टर का, दूसरा उसको सैंडविच किया हुआ है दो मीडियम्स के दरमियान। एक तो 30 माइक्रोमीटर पॉलीथीन फिल्म है स्ट्रेच्ड ऑन पॉलीस्टरीन रिंग, इन दोनों के दरमियान सैंडविच करके रखा हुआ है। द थर्मिस्टर आर cemented to one of the films to increase thermal coupling. थर्मल कंडक्टिविटी इससे इंक्रीज होगी। वाटर में पड़ा है थर्मिस्टर आपका, तो इसलिए वो हेल्प करेगा आगे थर्मिस्टर को। थर्मिस्टर क्या करेगा, उसने हीट के इसके थ्रू ही रेजिस्टेंस इंक्रीज करनी है, तो यहाँ से कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो आगे जैसे ही थोड़ी सी हीट का चेंज से
आपका थर्मिस्टर ज़्यादा एफिशिएंट होगा, उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी. The film provide the necessary high and stable resistance between the thermistor leads and water. The film held horizontally in a plastic frame are then immersed in an insulated tank of distilled water because of the low. अब ये ऊपर पहले ऑपरेटर सेट करके किसमें सैंडविच किया है, उसको किससे अटैच किया है, मेजरिंग डिवाइस एक बेसिकली इसको कह लें. उसके बाद उसको आपका जो मीडियम है जिसमें अब डोज अब्जॉर्ब होनी है वाटर, उसमें हॉरिजॉन्टली एक फ्रेम में सेट करके उसको पानी के अंदर डिप कर देना. Because of the low thermal diffusivity of water and imperviousness of polyethylene film to water, nearly negligible conductive heat transfer occurs at a point in water medium. Therefore, a thermally isolated volume element of water is not necessary. अब ये कह रहे हैं कि जब आप वाटर यूज कर रहे हैं मीडियम कि स्टार्ट में कहा था कि हम थर्मली आइसोलेटेड मीडियम भी चाहिए हमें ताकि हम सेपरेटली वॉल्यूम उसमें अब्सॉर्ब डोज मेजर कर सकें. अब यहाँ कह रही है जो वाटर मीडियम है उसमें जो कंडक्टिव हीट ट्रांसफर है एक पॉइंट में वाटर मीडियम में काफी लो होता है, नेग्लिजिबल होता है ऑलमोस्ट. इसलिए पॉलीस्टीरीन फिल्म है इसकी और वाटर की जो हीट ट्रांसफर है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, बहुत कम है. इसलिए वैसे ही इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा उस पर ऑब्जॉर्ब डोज का कि एक्स्ट्रा केमिकल चेंजेस आए. इसलिए इसमें हम इस सेटअप में हमें सेपरेट आइसोलेटेड थर्मली मीडियम की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है. दिस एपरेटस मैम में जी, हाँ जी मैम कुछ गर्ल्स का ना मीटिंग प्रोग्रेस आ रहा है तो वो कह रही है हमें ऐड कर लें. ठीक है मैं करती हूँ. Apparatus measures dose rate in water of about 4 gray minimum with a precision for the reproducibility of measured of 0.5%. अब ये जो apparatus है हमारे पास वाटर में 4 ग्रेज मिनिमम इतनी एनर्जी हमारे पास मेजर करने की इसकी कैपेसिटी है. प्रिसीजन इसकी 0.5% है और प्रिसीजन ये 0.5% काफ़ी अच्छी है.